हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने साइन इनवर्स एक्स के बारे में किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज कोस इनवर्स एक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल जो रेंज और डोमेन थे वो आपने लर्न कर लिए होंगे। आज हम करेंगे कोस इनवर्स के बारे में उसी के थ्रू। देखो कोस इनवर्स के देखो जब हम साइन इनवर्स एक्स या साइन कोस इनवर्स एक्स इस टाइप से लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इट इज़ एन एंगल या रियल नंबर whose कोसाइन इज एक्स। ये एक मतलब इसी को मैं अगर साइन इनवर्स में बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स सभी जो जितने भी इनवर्स हैं उनका मतलब यही होता है इट इज़ एन एंगल और रियल नंबर हुज साइन इज एक्स। इसका मतलब यही होता है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो क्या वैल्यू आई थी, π/6 यही आई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब होता है कि ये एक एंगल होता है। समझ आ गई बात। इसका एंगल होता है 1/2। जैसे मैंने बोला हुज साइन इज एक्स, मतलब इसका जो साइन होगा वो ये होगा। ठीक है, जैसे मैं ये अगर ये बात कर लूँ, मान लो यही रखो, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो अगर ये साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो देखो क्या बनेगा, साइन π/6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइन इनवर्स x का मतलब ये एक एंगल होता है जिसका साइन x होता है, मतलब इसका साइन x हो गया। गॉट इट। तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना, इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं आर्क ऑफ साइन ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कोस इनवर्स और साइन इनवर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। आज किसके बारे में करेंगे, कोस इनवर्स के। ठीक, कोस इनवर्स क्या होता है। देखो प्रिंसिपल रेंज के बारे में इसका पता होगा हमने। रेंज इसकी क्या होगी कोस इनवर्स की, -0 से लेकर पाई तक, है ना। और डोमेन हमने इसका किया था, क्या था, -1 से लेकर 1 तक। मैंने डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। डोमेन का मतलब कि x की जगह हम वैल्यूज़ पुट करें, जो आंसर आएगा, जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे वो डोमेन और जो आंसर आएगा वो रेंज, है ना। तो अब देखो जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है, कोस फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो कैसे करेंगे, मैंने बोला था इसे थीटा के इक्वल रखना। √3/2 इज इक्वल टू कोस थीटा आ जाएगा। फिर ये कोस के अंदर कितने पर होता है, कोस π/6 पर, कोस से कोस, तो कोस ये कितना आ जाएगा, π/6 इज इक्वल टू थीटा। π/6 इसकी रेंज में आता है, बिल्कुल आता है। π/6 का मतलब 30 डिग्री और यहाँ 0 से 180, तो इसके बीच में आता है। तो हम इसे क्या राइट कर देंगे, π/6 बिलोंग टू 0 to π, इस टाइप से। गॉट इट। तो कर लोगे ये नेक्स्ट जैसे। तो ये ध्यान रखना। अब आज आपको 10 और सेकेंड भी इसी टाइप से आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कोस इनवर्स -1/√2। इसका आंसर फाइंड, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। तो वही सेम थीटा के इक्वल, तो -1/√2 इज इक्वल टू कोस थीटा। फिर मैंने बताया था कि 1/√2 कितने पर, कोस π/4 पर। अब हम क्या करेंगे, कोस से कोस कैंसिल, बाहर माइनस का साइन। मैंने बताया था जब तक बाहर माइनस का साइन है या कोई भी कोफिशिएंट है तो हमें ये डायरेक्ट आंसर नहीं राइट कर सकते, π/4 इज इक्वल टू थीटा। हमें इस माइनस को सेट करना पड़ेगा। साइन के अंदर क्या था, बाहर माइनस था तो डायरेक्ट अंदर चला जाता था। तो मैंने रूल लिखाए थे कि अगर कोस के बाहर हो तो क्या होगा, पाई में से माइनस होकर जाएगा। यही लिखवाया था। कोस के बाहर अगर माइनस का साइन हो, मैंने ये बताया था, कोस के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो वो कैसे जाएगा, π-x में, कोस में, कोट में और सेकेंड में। मैंने यही केस बताए थे, है ना। तो देखो माइनस तो हट जाएगा लेकिन कैसे, पाई में से π/4 को माइनस कर देंगे, जो एंगल होगा,
अब cos x इज इक्वल टू cos y क्या होता है, x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 3π/4 इज इक्वल टू थीटा। चेक करो कि 3π/4 इसकी रेंज में आता है या नहीं। 3π/4 का मतलब पाई को हम क्या पुट कर लेंगे, 180, तो 45 को 3 से करेंगे तो 135 आता है ना इसकी रेंज में, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट जैसे तो tan कोट, आगे की जो भी एक्सरसाइज है वो आपको इसी तरह करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में करना, मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा, अदरवाइज़ हम आगे स्टार्ट करेंगे इसको। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो पहले sin 4π/3 की वैल्यू राइट करेंगे। क्या, sin 4π/3, 4π/3 का मतलब 60 पर, तो 240, तो इट मीन्स क्या हुआ, हमें sin 240 की वैल्यू फाइंड करनी है। sin 240 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 270 -30 या 180 + 60 लिख लेते हैं, एक ही बात है। ये तो आपको आता है, +1 में किया था। तो 270 आते ही साइन क्या हो जाएगा, चेंज किस में, कोस में, और ये एंगल एज इट इज़ मैंने बताया था कि 270 और 90 पर चेंज होगा। अब देखो इसके आगे साइन किसका आएगा, देखो 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस का, तो इसके आगे नेगेटिव साइन नेगेटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके आगे नेगेटिव। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, cos इनवर्स -√3/2। आगे तो कर लोगे इसे, ठीक है, तो इस टाइप से करना। नेक्स्ट जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखो cos इनवर्स 1/2 राइट कर लेंगे इसे, ठीक है, इसे हम थीटा मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेंगे, फाई। तो इनकी वैल्यूज़ निकालो, पुट करो। जैसे हमने cos इनवर्स 1/2 को क्या मान लिया, थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, √1/2 तो π/3 निकाल लोगे। इसी टाइप से साइन इनवर्स 1/2 को हमने क्या मान लिया, फाई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, π/3 + 2 × π/6। इस टाइप से सोल्व कर लोगे इसे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन करना तो है। एग्ज़ाम में डोमेन का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन के अंदर डोमेन का काफ़ी रोल होता है। जैसे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स x² -4। तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स का डोमेन हमने फाइंड किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड करेंगे। कैसे, देखो x² -4, देखो डोमेन है कितना, -1 से 1 cos इनवर्स का, तो लिखो -1 < मैंने बोला था जो एंगल होगा वो बीच में आएगा इनके, स्टेप वाइज लिखो, गॉट इट। अब ये 4 मैंने बोला, इस एंगल को हमें क्या बनाना है, x, तो ये -4 है, इधर आएगा तो प्लस का, दोनों साइड आएगा, इधर आएगा तो 3, इधर आएगा तो 5, ठीक है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये स्केयर है, इधर आकर +-3 रूट और √5 बन जाता है, फिर इंटरवल आपने कैसे लिखा, देखो कैसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसको अलग अलग राइट कर लेते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट कर सकते हैं ना इस टाइप से। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू x², x² इज़ लेस देन +1 में इनइक्वालिटी किया था। अगर किसी बच्चे ने +1 में इनइक्वालिटी नहीं किया, जो लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर था, तो मैंने वीडियो डाला है +1 का, आप उसमें से कर लेना, गॉट इट। बिल्कुल बेसिक बताया मैंने उसमें, ऐसा आपको कोई करवा भी नहीं सकता, तो उसको करना आप, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। एक एक पॉइंट आप उसमें समझ जाएंगे, और लीनियर इनइक्वालिटी आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे
जो हमें इसके अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिसको नहीं आता +2 में, वो +1 का मैंने वीडियो डाला है, उसमें से देख लेना, करना ज़रूर, बेसिक है वो सारा। अब देखो कैसे करेंगे। 3 को इधर ले आओ, इधर क्या बन जाएगा, x² - 3। यहाँ से 5 को इस साइड ले आओ, क्या बन जाएगा। देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ, ऐसा आपको शायद ही कोई करवा पाएगा, तो बिल्कुल बेसिक से आप ध्यान से करना। अगर ध्यान से करते हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वो लीनियर इनइक्वालिटी देखना, वो भी आपके लिए कुछ नहीं होगा। अब इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, देखो x² - 3 मैं इसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। अगर नहीं आ रहा बार बार प्रैक्टिस करो, आएगा। इसे मैं √5 का स्क्वायर, a² - b² क्या हो जाएगा, a - b a + b। कोई डाउट यहाँ तक, इनइक्वालिटी वाला ज़रूर देखना वीडियो, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा सब। ये x - √5, ये x + √5 < > 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए इसे मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ थोड़ा बहुत, अगर आपको याद आए। माइनस, यहाँ से मैं x की वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ, इसके क्या आएगी √3, इसकी क्या आएगी -√3। तो यहाँ पर लिखो छोटी वैल्यू पहले -√3, बड़ी वैल्यू बाद में। नंबर लाइन पर यही होता है, छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस के साइन, है ना, +1 में किया था, ये चैप्टर नहीं किया तो दोबारा देख लेना। ये इन्फिनिटी और ये -∞। यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, ठीक है। ये उसमें चेक कर लेना, मैंने जो वीडियो बनाया है कि प्लस माइनस प्लस क्यों आता है। देखो √3 से बड़ा, इस साइड मतलब बड़ा, इसका मतलब इसके बीच में, इसका मतलब छोटा, ठीक है। तो बड़े का मतलब क्या हुआ, √3 से बड़ा। √3 से बड़ा होने का मतलब क्या होगा, देखो √3 से बड़ा सारे के सारे प्लस के। अब अगर मैं इसको √3 से बड़ा रखता हूँ, ठीक है, √3 का मतलब -1.7 समथिंग, तो -1.7 से बड़ा, या मैं कह रहा हूँ 1.7 से बड़ा, 1.7 से बड़ा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ रख के देखो, 2 रख लेता हूँ, 2 रखो, 2 - 1.73, ये ब्रैकेट पॉजिटिव आएगी, है ना, ये ब्रैकेट क्या आएगी, पॉजिटिव, समझ गए। फिर यहाँ पर मैं रखता हूँ, ठीक है, यहाँ रखूँगा तो देखो क्या आएगा, ये तो आएगा ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर इसके बीच में -1.7 से बड़ा और 1.7 से छोटा। -1.7 से बड़ा का मतलब ये बीच में कितने नंबर आ गए, 1, -1, 0, 1, इस टाइप से 1.7। कोई भी एक नंबर उठाओ, जैसे मैं 1 उठा लेता हूँ, 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, 1 - 1.7, तो ये ब्रैकेट किसकी हो जाएगी। अब देखो 1 - 1.7 किसकी होगी, ये ब्रैकेट नेगेटिव, नेगेटिव का साइन आएगा। ये किसका आएगा, पॉजिटिव का ही, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, गॉट इट। फिर इससे छोटा, -1.7 से छोटा, इस साइड आएगा -2 ले लेता हूँ, -2 पुट करो यहाँ, -2 - 1.7, तो ये माइनस की आएगी ना ब्रैकेट। नंबर क्या है वो नहीं देखना, साइन देखो, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। इसी टाइप से इसमें पुट करूँगा -2 + 1.7, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा ना, बड़ी रकम के आगे, तो इसलिए ये किसका, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसका इंटरवल कैसे बनाएंगे, अगर नहीं हो रहा तो उसमें ज़रूर देखना एक बार, लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाली वीडियो, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ किसका साइन है, ग्रेटर का। देखो x ग्रेटर है ना, x लेस या x ग्रेटर से हम इसके साइन को डिनोट करें, कैसे, x ग्रेटर है इस साइन में, तो जब भी ग्रेटर का साइन हो तो प्लस वाली वैल्यूज़, लेस का साइन हो तो माइनस वाली वैल्यूज़। कैसे, बड़ा है तो ये प्लस वाली वैल्यूज़, -∞ से लेकर -√3, -∞ से लेकर -√3। देखो इक्वल का साइन है नीचे, इक्वल का साइन है, इट मीन्स हम ये वैल्यूज़ भी लेंगे। तो √3 के आगे इक्वल का साइन है, तो √3 के आगे क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी में तो आपको पता है ओपन ब्रैकेट ही आता है। ये प्लस का 2 है ना, एक ये रहा प्लस का, तो बीच में यूनियन का साइन, फिर √3 से लेकर इन्फिनिटी। बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं आता तो +1 वाला जो मेरा वीडियो है लीनियर इनइक्वालिटीज़, वो देखो, ज़रूर आएगा, 100% आएगा आपको, ये समझ गए। ये तो किसका इंटरवल हुआ,
इसका। अब हमें किसका बनाना है, इसका बनाओ इसी की तरह। क्या आ जाएगा, -√5 प्लस √5, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस √5 से बड़ा, √5 का मतलब 2.3 समथिंग, 2.3 से बड़ा लूँगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चेक कर लेना, ये पॉजिटिव। अब देखो यहाँ किसका साइन, x के आगे लेस का साइन है ना ये, तो x जब लेस का हो तो हम क्या करेंगे, जब लेस का हो तो माइनस वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो इसके लिए इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाला, -√5 से √5, लेस का साइन है तो माइनस, और इक्वल है तो कौन सी ब्रैकेट, क्लोज। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो हमें तो क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में किया था, जब दो इक्वेशंस हो तो हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ये तो हमने इनका इंटरवल्स निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो ध्यान से, √3 माइनस मतलब -1.7 -√5 इससे भी छोटा होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। फिर √3 और √5 बड़ा हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो इसमें क्या था, हम कौन सा लेंगे, -√5 से +√5। एक तो ये इंटरवल आ रहा है, पूरा आ रहा है ना √5 तक, -√5 से √5 ये इंटरवल आ रहा है एक तो पूरा, और -∞ से -√3, -∞ से -√3 ये वाला, फिर √3 से इन्फिनिटी ये वाला। दोनों में कॉमन कौन सा है, देखो इनमें ये वाला पार्ट, देखो इसके अंदर ये वाला पार्ट तो इसमें नहीं आ रहा तो कॉमन नहीं है। कॉमन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है कॉमन, ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है कॉमन, तो इंटरवल क्या बन जाएगा, देखो -√5 से -√3 क्लोज ब्रैकेट। फिर ये नहीं आ रहा कहीं भी पार्ट, ये आ रहा है तो यूनियन √3 से √5। इस टाइप से आपको डोमेन फाइंड करना है। कोट इट, समझ गए? नहीं हो तो फिर दोबारा से देखना वीडियो, और +1 वाला ज़रूर देखना। लीनियर इनइक्वालिटी क्लियर करो। नंबर लाइन के अगर ऊपर अगर आप रिप्रेजेंट करना सीख गए तो डोमेन रेंज आपके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 2 cos इनवर्स 2x 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का रेंज हमें, डोमेन हमें पता है -1 से 1 होता ही है, लेकिन यहाँ पर कोस इनवर्स तो है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 2x आ गया। अगर x होता तो डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन क्या आ गया, 2x आ गया। तो कैसे करेंगे, देखो 2x 1 से 1, क्योंकि कोस का यही होता है। हमें क्या बनाना है इसको, x, तो 2 का आएगा डिवाइड में। ठीक है, तो क्या इंटरवल बन गया, -1/2 से लेकर, इंटरवल तो बनाना आता है, इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट? अब देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, -1/2 -1/2 -1 ये रहा, फिर 1/2 फिर 1, सभी कर दिए। एक तो इंटरवल कौन सा आ रहा है, ये वाला है ना, और एक कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो कॉमन कौन सा है बताओ, एक तो ये आ रहा है, एक ये, कॉमन कौन सा है इसमें से, ये वाला पार्ट कॉमन, ये तो आ ही नहीं रहा। कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, -1/2 से लेकर 1/2 तक, और ये आंसर होगा। तो समझ गए डोमेन कैसे, ये समझ गए, -1 से 1, लेकिन कॉमन कौन सा पार्ट आया, सिर्फ ये इतना पार्ट कॉमन आया ना, ये पार्ट तो कॉमन ही नहीं आ रहा हमारे पास, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स प्लस cos x। cos इनवर्स प्लस cos का डोमेन रियल नंबर, इनवर्स का -1 से 1, कॉमन कौन सा होगा बताओ, यही होगा। रियल नंबर तो बहुत सारे, उनके बीच में ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। ऐसे ही नेक्स्ट 10 वाले जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लेना, कोट वाले, और सभी 6 के 6 एक्सरसाइज कंप्लीट करके देखना, फिर उससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इतना करो। और हो सके तो +1 में जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ग्राफ बनाए थे साइन कोस के, वो भी एक बार रिवाइज करके देखना। ठीक है, थैंक यू।